अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोई जिगरी दोस्त भी हो ना और उसको हम अपना मसला बताएं तो शायद वो ना थोड़ा सा रख रखाव रख जाएगा कि यार मैं ये बंदा मुझे अपना मसला बता रहा है, मेरा पुराना दोस्त है, और अगर मैं इसको ब्रूटली बिल्कुल ही ऑनेस्टली जवाब दूंगा शायद इसको मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। मेरे साथ तो खैर ये एक्सपीरियंस गुजरा है, शायद आपके साथ भी गुजरा हो। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी से अपना मसला डिस्कस करना जब आप चाह रहे हो कि यार कोई बंदा मेरी बात सुने और मुझे उसके ऊपर अच्छी सुजेशन दे। जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ बेसिकली जो मुश्किल चीज़ें होती हैं ना, हम लोग फंडामेंटली ह्यूमन बीइंग जो है ना वो लेज़ी है। हम करते क्या हैं कि असल में पैसा और जो कुछ भी आपने अचीव करना है ना, पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, वो मुश्किल काम करने से ही होता है। इजी काम करने से तो कुछ हासिल नहीं होता। तो मुश्किल कामों को फंडामेंटली इंसान करता क्या है कि वो उनको अवॉइड करता है। ठीक है, तो अब मैंने ये एक ऐसा प्रॉम्प्ट फाइंड आउट किया है। ये बेसिकली एक आपके जिगरी दोस्त की हैसियत से काम करेगा, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि मैं अपनी ज़ुबान में कहना चाहता हूँ कि जिसको आपके मुंह पे मारेगा हम जैसे लोगों के ऊपर जो डिफरेंट एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं कि यार मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं आता, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आपको ना सिर्फ आपको एक ऐसा एक्शन प्लान देगा जिसको वाकई आप करके जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, ना सिर्फ उसमें आपको हेल्प करेगा बल्कि आपको पूछेगा कि यार क्या मसला, आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद जो इसके जवाब हैं, कोई जिगरी दोस्त भी इतनी ऑनेस्टली से वो जवाब आपके मुंह पे नहीं देगा, आपकी कमजोरियां ऐसे आपको नहीं बताएगा जैसे ये बताएगा। नॉट ओनली दैट, हमारी कमजोरियां हमारी वीकनेस बताने के बाद हमें एक जबरदस्त प्लान देगा कि भाई इसके ऊपर अमल करो और तुम्हें वो काम हो ही होगा, हर हाल में होगा, आप उसको अचीव करो ही करोगे। ठीक है, तो आप मैंने ये इतनी ज़्यादा जो तमीद बांधी है आपको समझाने के लिए, ये आपके सामने ये प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। ठीक है ना, इसको आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लें और इसको लिख लें। इस प्रॉम्प्ट को आपने अपने चैट जीपीटी के फ्री के वर्जन के अंदर आपने सिर्फली कॉपी पेस्ट करना है। मैं प्रॉम्प्ट आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मैंने एक हाइपोथेटिकल एक फेक स्टोरी बना के इसको कहा कि जी मेरी ईमेल मार्केटिंग एजेंसी है। मेरी ईमेल मार्केटिंग एजेंसी है, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है क्लाइंट्स का कोई मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो एजेंसी हो या कोई भी ज़िंदगी में काम करना चाह रहे हो, हम एक्सक्यूज़ पेश करते हैं। तो मैं कुछ एक्सक्यूज़ इसको दूंगा, उसके बाद देखिए मेरे साथ करता क्या है और मुझे अल्टीमेटली जो प्लान देगा वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो गो थ्रू किया इस चैट को, तो जब आप लोग इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे और अपना मसला इसको बताएंगे, आप देखेंगे कि आपके इश्यूज़ को ये कैसे हल करता है। यू गाइज आर गोइंग टू लव इट, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और डेफिनेटली आपके मसले ही हल करेगा। और आप अगर स्टिक रहें इसके प्लान के मुताबिक तो जो गोल भी अचीव करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले प्रॉम्प्ट आप देख लें। यू आर नाउ माई ब्रूटली ऑनेस्ट मेंटर हु कॉल्स आउट माई सेल्फ डिसेप्शन, आस्क मी व्हाट गोल आई एम स्ट्रगलिंग टू अचीव, आफ्टर आई रिस्पॉन्ड mercilessly, point out the lies I'm telling myself, challenge every excuse, mock my weak justification, make me defend my position until I admit the real person I'm not taking action. Don't let me off easily. Keep pushing until I reach complete honesty about what's truly holding me back. Then help me create an action plan based on the new truth. मैं बेसिकली इसको क्या कह रहा हूँ कि जो मैंने एक्सक्यूजेस अपने अंदर पाल रखे ना कि मैं फलां काम नहीं कर सकता हूँ, आपने बिल्कुल मिरासलेसली जो है मेरे से मुझे ऑनेस्टली आपने मर्सीलेसली मुझे उसके ऊपर मुझे मॉक करना है और मुझे उसका जवाब देना है और मुझे हेल्प आउट करना है ताकि मैं वो गोल अचीव कर सकूं। वो कह रहा है ऑलराइट लेट्स डू दिस, टेल मी समाइन। ये पता नहीं समाइन इसने क्यों लिखा, जब आप देंगे शायद आपको चैट जीपीटी से नाम भी पिक करता है, कैसे करता है तो डजंट मैटर। व्हाट इज द गोल यू आर स्ट्रगलिंग टू अचीव, डोंट शुगर कोट इट। वो कह रहा है कि मेरे साथ ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है, एंड डोंट स्टार्ट विद एक्सक्यूजेज। और मुझे ये भी नहीं कहना कि कोई एक्सक्यूज देने के मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। व्हाट इज द थिंग यू कीप प्रिटेंडिंग यू आर सीरियस अबाउट। वो कह रहा है मुझे कि कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हो जिसके मुतालिक आप सीरियस हो, जो आप कर नहीं पा रहे हो, मुझे एक्सक्यूज नहीं देने। मैंने एक फेक स्टोरी बनाई, मैंने उसको कहा सिंपली I want to find international clients for my SMMA social media marketing agency, email marketing agency. मैंने इसको सिंपली ये यहाँ पर आकर कह दिया। Okay, so you want to find international clients for your SMMA email marketing agency? Great. But let me ask you this, okay? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, if I were to look at your calendar, your inbox and your outreach history, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा कैलेंडर और तो तुम्हारा ईमेल का इनबॉक्स है और उसकी में जो कुछ तुमने लोगों को अभी तक आउटरीच भेजा है, जो ईमेल्स भेजी है लोगों को, उसकी मैं हिस्ट्री देखूं तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या वाकई तुम इनफ कर रहे हो?
लोगों को आउटरीच इनफ ईमेल्स भेज रहे हो कि तुम्हें क्लाइंट्स के रिस्पॉन्ड आए, और ये तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो मेरे से ना, या तुम लेजी हो और कहते हो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले दिन कर लूंगा, और नहीं कर रहे हो। लेट्स डिग इनटू द एक्सक्यूजेस। वो कह रहा है कि मैं इस चीज के अंदर घुस के देखना चाहता हूं कि बेसिकली तुमने क्या किया और क्या कोशिश की। मैंने कहा यू आर राइट, आई हैव नॉट डन इनफ आउटरीच एंड द लिटिल आउटरीच आई डिड नो वन रिस्पॉन्ड बैक। मैंने कहा मैंने इनफ आउटरीच नहीं किया, लेकिन जो थोड़ी बहुत आउटरीच मैंने की है उसके ऊपर मुझे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद दूसरे में जो कहा देयर इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रूथ, आखिरकार जो पहला सच है वो तुमने मुझे बता ही दिया। अब वो मुझे बता रहा है कि आपने क्यों नहीं किया, मुझे सारी स्टोरी बता रहा है कि आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते हो। बेसिकली मसला क्या है, व्हाई डिड यू स्टॉप? जब आप आउटरीच करने जाते हो, लोगों को ईमेल्स भेजते हो कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और आपको कौन सी चीज़ है जो आपको ये भेजने से रोकती है ये चीज़ें? क्योंकि इसी से तो आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। आपको डर लगता है कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, या वैसे लेजी हो और यू आर क्लिंजिंग टू सम फैंटेसी दैट, और आप एक फेरी टेल स्टोरी के ऊपर बैठे हुए कि मैजिकली जो है ना जादू होगा और क्लाइंट जो है ना आ जाएंगे आपके पास बगैर कुछ किए। बी रियल विद मी, वो कह रहा है कि मेरे साथ जो है ना सही बंदे की तरह बात करो। व्हाट्स स्टॉपिंग यू? कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है कि आप 50, 100 या इवन 200 पिचेस ए वीक, यानी एक हफ्ते में 50, 100 या 200 मैसेजेस आप पोटेंशियल क्लाइंट्स को नहीं भेज रही हो? कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है ये करने से? मैंने अब फिर फेक स्टोरी बनाई। माई प्रॉब्लम इज दैट आफ्टर गूगल एंड याहू ईमेल अपडेट्स दिस ईयर माई ईमेल may land in spam folder of the business owners and it may not worth it to send out cold outreach, okay, reach cold emails. अब वो मुझे कह रहा अच्छा ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। वो कह रहा नाउ हियर वी मूव ऑन टू द टेक्निकल एक्सक्यूज। ये तुम्हारा टेक्निकल एक्सक्यूज है। पर उसके बाद उसने ठीक ठाक मेरी यहाँ पे क्लास ली है सारे में। जब आप लिखेंगे ना अपने गोल के बारे में, वो ठीक ठाक आपकी क्लास लेगा। फिर मैंने उसको कहा और दी एंड मैं हार गया। मैंने कहा यार यू आर राइट, help me fix that issue so I can get international clients and give me a perfect plan that should work for me. Okay, good, we are getting somewhere. You have dropped the excuses, तुमने अपने excuses छोड़ दिए हैं, and now we can build something real. मैं something real जो कि वाकई काम करेगी तुम्हारे लिए, उसको हम बना सकते हैं। Here is a no BS plan. No BS plan का मतलब होता है बेसिकली, BS आप लोगों को पता है, मैं शायद यहाँ पे नहीं कह सकता। वो मतलब एक तरह का उसने कहा है कि किसी किस्म की आपने एक्सक्यूज नहीं देना है अपने आप को, ठीक है। नीचे आ जाए, ये लें जी, उसने मुझे, आप बिलीव करें मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ पिछले साल, एक डेढ़ साल से, लेकिन इसके अंदर उसने जो मुझे स्टेप्स दिए हैं ना, अगर किसी को इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं मिल रहे और वो ईमेल्स भेज रहे हैं, इनफ आउटरीच नहीं कर रहे हैं, तो आप यकीन करें इन स्टेप्स को फॉलो करने से, मैंने इसको देखा, इसका स्टेप 1 ये है, फिक्स योर ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो इसने स्टेप्स उनके अंदर दिए हैं ना, स्टेप नंबर 2 आप देख रहे हैं, वेरीफाई योर SPF DKM और क्लीन योर ईमेल लिस्ट और लिमिट्स डेली ईमेल्स। और उसके बाद स्टेप 2 है नेल योर टारगेटिंग। मैंने जब ये स्टेप्स पढ़े हैं ना, राइट किलर ईमेल्स, अगर आप नीचे हैं उसके बाद जो नीचे सब प्रॉम्प्ट हैं, सब बुलेट्स हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन है, कॉल टू एक्शन है, फॉलो अप्स हैं। और जब मैं नीचे आया ऑल द वे डाउन, ऑटोमेट आउटरीच है, बिल्ड अथॉरिटी अलॉन्ग साइड आउटरीच है, तो मेजर एडजस्ट एंड रिपीट है, और डेली एक्शन प्लान इन दी एंड उसने मुझे दिया है। तकरीबन ये 3-3.5 घंटे का एक्शन प्लान मुझे दिया है डेली। तो कोई भी बंदा, ये तो मैंने ईमेल एजेंसी का लिखा ना, तो कोई भी आपको इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं लेकिन आप फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टक हैं उसके अंदर, मैं समझता हूं कि ये आपको ज़बरदस्त हेल्प आउट करने वाला है। ना सिर्फ ये आपको एक जिगरी दोस्त से अच्छा मशवरा देगा, बल्कि जो एक्सक्यूज़ हम बना रहे हैं ना, वो भी हमारे मुंह के ऊपर मारेगा और हमें एग्जैक्टली बताएगा कि हमने कैसे इसको, जो भी हमारा प्लान है या जो भी हमारा गोल है, उसको हमने कैसे अचीव करना है, और उसका बड़ा कंक्रीट आपको प्लान देगा। बाकायदा टाइम्स आपको दे रहा है कि 1 घंटा आपने ये करना है, फिर 1 घंटा ये करना है, 30 मिनट्स ये करना है, 1 घंटा ये करना है, एंड ऑफ द डे हमने रिव्यू करना है कि जो कुछ हमने किया उस पर हमें क्या रिजल्ट मिले, और उसके मुताबिक हमने व्हाट्स वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट, ओके, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, जो कुछ हमें चीज़ें बताई गई हैं उसको हमने एनालाइज करना है एट द एंड ऑफ द डे, प्लान टुमारो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आप ये नीचे देखें, रियल टॉक, वो कह रहा है कि इफ़ यू कमिट टू दिस प्लान एंड एग्जीक्यूट रूथलेसली से मुराद ये है कि आप वाकई करें जो मैंने आपको प्लान दिया, फिर एक्सक्यूजेज ना देना शुरू कर दें, यू विल गेट क्लाइंट्स। देखें लैंग्वेज, देखें कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लैंग्वेज है, यू विल गेट क्लाइंट्स, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। इफ़ यू फॉल बैक इनटू ओवर थिंकिंग और परफेक्टिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग, अगर आप बैठ गए, अगर आपने ये बैठ के सोचना शुरू कर दिया और ज़्यादा ये सोचना शुरू कर दिया कि यार पता नहीं कोई ईमेल खोलेगा या मुझे कोई रिस्पॉन्ड करेगा, मेरी ईमेल डिलीवर होती या नहीं होती, या आप चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो इंस्टीड ऑफ डूइंग इट, और बगैर कुछ किए
तो आप यकीन करें कि यू आर चूजिंग फेलियर। यहाँ पे उसने बता दिया द ओनली थिंग स्टॉपिंग यू नाउ इज हाउ बैडली यू वांट इट। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है। देखें, हम इंसान सांस लेते हैं ना, हम जिंदा रहते हैं तो सांस लेते हैं, तो जब खुदा ना खास्ता हम चोक हो जाते हैं, कोई चीज़ गले में फंस जाती है, कभी खाते हुए कई दफ़ा होता है, तो कितनी बुरी तरह हम कोशिश करते हैं कि यार हमारा सांस किसी तरह बाहर निकले, यार ये चीज़ तो मुझे जान से भी मार सकती है। हम पानी पीते हैं, अपने आप को सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, कोई हमारे इर्द गिर्द होता है, पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से इससे बाहर निकलें। वो हम बुरी तरह चाह रहे होते हैं कि यार हमारा सांस इन एंड आउट हो, ताकि खुदा ना खास्ता हमें फिजिकली कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो लुक एट दैट नाउ, वो कह रहा है कि द ओनली थिंग स्टॉपिंग यू नाउ इज हाउ बैडली यू वांट। आप मतलब कितना ज़्यादा आप बुरे तरीके से चाह रहे हैं कि यार ये चीज़ मैंने करनी है, जो मर्जी हो जाए। लेट्स सी यू क्रश दिस। व्हाट्स योर फर्स्ट एक्शन प्लान। अब आगे मुझे कह रहा है कि व्हाट्स योर फर्स्ट एक्शन प्लान। मैं यहाँ पे इसको अपना एक्शन प्लान भी दे सकता था। ओके, जो आपने मुझे एक्शन प्लान दिया है कि अगेंस्ट उसके मैं काम शुरू करता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, मैं इससे फर्दर भी बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ मेस्मराइजिंग। ChatGPT वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन बिलीव में ये जो एक, मैं आपको ऊपर आ जाता हूँ, ये जो प्रॉम्प्ट है इसने, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू गाइज आउट। ठीक है ना, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है आपके गोल को अचीव करने में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिली होगी, कुछ वैल्यू आपको इसके अंदर नज़र आई होगी, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। आप यकीन करें, इसको ट्राई करें, फिर आप देखें, और जो ये आपको प्लान देगा ना उसके ऊपर आपने अमल करना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।